निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा? 15.5% और स्मॉल कैप 250 कितना गिरा? 26% के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, और यही रीजन है कि क्या हुआ, स्मॉल कैप के जो शेयर हैं उनकी धज्जियां उड़ गई 50%, 60%, 70%, मतलब ब्लड बाथ आ गया। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक हैं या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी बहुत ही ज्यादा नुकसान में होंगे। तो इसलिए ईमानदारी से बता दीजिए किन किन के पास स्मॉल कैप का शेयर या म्यूचुअल फंड है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया स्मॉल कैप इतना तेजी से क्यों गिरा, इतना तेजी से मतलब दूसरों की अपेक्षा ज्यादा गिरा। दूसरा, क्या ये बॉटम है या बॉटम के पास है? ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को या एवरेज कर पाएंगे। और तीसरा, क्या ये गिरावट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम, गोल्डन डायमंड, ठीक है, बेस्ट टाइम, ठीक है, बेस्ट टाइम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन चीजों को देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपना एक करेक्ट डिसीजन बना पाए, क्योंकि मुझे पता है स्मॉल कैप सबको पसंद है, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न भी उतना ही तेज मिलता है, राइट। वीडियो के पहले सवाल पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट क्रैश से सब परेशान है, पर स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये एक गोल्डन मौका है। इन्वेस्टर के लिए ये सही वक्त है क्वालिटी स्टॉक सस्ते रेट पर लेने का। ट्रेडर के लिए लॉस से बचने के लिए हेज ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज करना जरूरी है। अब आप बोलोगे कैसे करना है वो तो बताओ। तो इसके लिए यूनिवेस्ट ऐप लाया है एक स्मार्ट सॉल्यूशन जो आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करेगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में मदद करेगा। वो कैसे? तो यूनिवेस्ट पर आपको सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टॉक में रिकमेंडेशन मिलती है। बाय, सेल और टारगेट की प्राइस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ऐप पर मिलती है। इसके अलावा एआई बेस्ड पोर्टफोलियो इनसाइट भी मिलते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करके एग्जिट करने का एडवाइस भी देते हैं और गुड इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में मदद करते हैं। आज 40 लाख से ज्यादा यूजर यूनिवेस्ट पर ट्रस्ट करते हैं। ये इंडिया का नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है और यूनिवेस्ट ईटी का बेस्ट ट्रेड रिकमेंडेशन अवार्ड भी जीत चुका है। अब बोलोगे कि इतना सारा फीचर मिल रहा है तो महंगा होगा, राइट? नहीं, प्राइस सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ है, मतलब सिर्फ 6 रुपया पर डे में एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, डाउनलोड करिए नीचे दिए गए लिंक से और 3 फ्री रिकमेंडेशन के साथ 80% तक का डिस्काउंट पाइए। तो देर मत कीजिए, लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गुड न्यूज है एफआईआई की तरफ से स्पेशली स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो एंड मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये है एफआईआई की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज, ठीक है। और मैं हर एक बात डेटा बैक्ड एनालिसिस के साथ बताऊंगा ताकि पिक्चर क्लियर मिले, बतौला नहीं, डेटा। तो आते हैं पहले सवाल पर, स्मॉल कैप के शेयर सबसे ज्यादा तेजी से क्यों गिर रहे हैं? तो अगर आप गिरावट की बात करें तो 1 मार्च तक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लगभग 26% गिर चुका है और इस गिरावट का मेजर रीजन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का गिरना है। ईपीएस बेसिकली ये बताता है कि एक शेयर पर कोई कंपनी कितना कमा रही है। 27 सितंबर को स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का ईपीएस 579 रुपीज था, जो 27 जनवरी 2024 तक गिरकर 508 रुपीज पर आ गया, जिसको आप अपने डेटा पर देख रहे हो। तो जब ईपीएस गिरता है तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो मार्केट में गिरावट तय है। तो दिसंबर 2024 में स्मॉल कैप इंडेक्स का पी रेशियो 35 तक पहुंच गया था, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ज्यादा है। और पी रेशियो बढ़ने का मतलब है स्टॉक महंगे हो रहे हैं बिना अर्निंग ग्रोथ के, जो इन्वेस्टर के लिए निगेटिव सिग्नल है और इसीलिए उसके बाद धमाका तरीके से गिरा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ईपीएस गिरा, वैल्यूएशन बढ़ गए, बैलेंस खराब हो गया और बैलेंस खराब होने के कारण सुपर सॉलिड बाद में गिरावट दिखी। अब दूसरा मेजर रीजन है एफआईआई का बेचना। एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में दबा के बेचा और चाइना जाना शुरू कर दिया। हैंगसेंग इंडेक्स सितंबर के 17,000 लेवल से 23,000 लेवल तक पहुंच गया। इसका मतलब लार्ज फंड चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी फुल वीडियो मैंने चैनल पे बना दी है, जो आपको दिख रही है, प्लीज देख लीजिएगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये गिरावट इतनी खतरनाक है कि 64% स्टॉक 25 से 50% तक गिर गए अपने 52 वीक हाई से। 19% स्टॉक 50 से 80% तक गिर चुके, मतलब टोटल 85% लिस्टेड स्टॉक 25% से ज्यादा गिर गए। और अगर इस गिरावट के पीछे की वजह को समरी करें तो मेजर 2 रीजन, एक लो अर्निंग की वजह से हाई वैल्यूएशन और उसमें एफआईआई का सेल ऑफ। लेकिन इन्हीं एफआईआई ने एक गुड न्यूज दिया है जिसको हम
थोड़ी देर में बताएंगे। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या बॉटम बन चुका है और गिरावट आएगी। तो समझते हैं, इसको 3 फैक्टर से समझेंगे, जिसमें पहला है वैल्यूएशन यानी पी रेशियो। तो जैसा कि वैल्यूएशन एक कंसर्न था गिरावट के पीछे, तो करंट वैल्यूएशन एक आइडिया दे सकता है कि क्या बॉटम बन चुका है। बॉटम बाकी भगवान ही बताते हैं। अभी यानी करंट डेट में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का पी रेशियो 26.1 है, जबकि पिछले साल 5 साल का मीडियन पी 28.8। इसका मतलब हुआ कि पिछले 5 साल के वैल्यूएशन के करंट वैल्यूएशन स्लाइटली नीचे आ गया, जिससे इशारा हो रहा है कि वैल्यूएशन अब एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर को किस पी पर अट्रैक्टिव लगे ये कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है जब ये 23-22 के लेवल तक आ जाए तब स्मॉल कैप अट्रैक्टिव बने। अब दूसरा फैक्टर है लिक्विडिटी, एफआईआई वर्सेस डीआईआई। एक तरफ एफआईआई ने माल बेचा, वहीं दूसरी तरफ डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर का अभी भी भरोसा बना हुआ है। एसआईपी इनफ्लो सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक लगातार बढ़ रहा है। स्मॉल कैप में कितना इनफ्लो आया है तो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में उनका डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो आपने देखा कि म्यूचुअल फंड एसआईपी स्मॉल कैप में बढ़ रहा है। अब आपको उस बड़ी खबर के बारे में बताता हूं जो डीआईआई ने दी है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले मैंने किया था। एफआईआई ने लार्ज कैप में ज्यादा सेलिंग करी है, लेकिन स्मॉल कैप में 55% स्टॉक में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। तो डेटा दिखाता हूं। दिसंबर 2024 क्वार्टर में एफआईआई ने सिर्फ 9 निफ्टी 50 कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया, ठीक, बाकी सब में बेचने वाले रहे। और निफ्टी 100 इंडेक्स में भी सिर्फ 26 कंपनी में एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन बीएसई मिड कैप इंडेक्स के 44% स्टॉक में एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया और छोटी कंपनी में और ज्यादा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के 55% स्टॉक में एफआईआई इंक्रीज किए हैं अपने स्टेक को। 937 स्मॉल कैप कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को क्या किया, डिस्क्लोज किया, जिसमें एफआईआई ने 466 फर्म में अपना स्टेक बढ़ाया है, 425 में घटाया है, और 46 कंपनी में कोई चेंज नहीं है, जो सब आपको दिख रहा है। तो अब बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, अर्निंग ग्रोथ। यहां तक वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, जिससे कि हमें ये लग सके हम आपकी भावना को समझकर कंटेंट लिखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि स्मॉल कैप में ईपीएस घटा, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक का रिकवरी Q4 रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अगर Q4 में रिकवरी आती है तो स्मॉल कैप एक बाउंस दे सकता है। साथ में सरकार कैपेक्स स्पेंडिंग, ट्रंप टैरिफ पॉलिसी मार्केट को इंपैक्ट करेगी, और ये क्या है, अभी अनसर्टेन। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भैया अभी क्या है, अर्निंग का कुछ क्लियर नहीं है, तो माहौल क्या है, थोड़ा गड़बड़ है। तो मेरा ये मानना है कि बॉटम तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बॉटम के पास है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं बॉटम के पास है, भूलिएगा मत। तो अब फाइनल सवाल, क्या ये गिरावट एक मौका है? तो 26% की गिरावट एक सिग्निफिकेंट गिरावट होती है, लेकिन अगर 5 से 7 साल का डेटा देखें तो ऐसे डिप हर 2-3 साल में एक बार आते हैं। पिछली बार 2022 में 27% का गिरावट था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन थोड़ा 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 क्या होता है, लोग सारा पैसा एक साथ डाल देते, क्योंकि बॉटम तो कोई बता नहीं सकता और वो फंस जाते। तो चूंकि कई सारी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो चीज़ों को देखिए, वेट कीजिए, क्योंकि 2 से 3 महीने थोड़े मुश्किल भरे हैं, जहां पर आपको विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सजगता लेनी पड़ेगी, और सेक्टर रोटेशन कहां हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। जो हम हमारी 10 मार्च की क्लास में सिखाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो 9708094331 पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो 2 ऑप्शन है, पहला एसआईपी में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और दूसरा ईटीएफ। तो मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सबको क्या है, स्टॉक की समझ नहीं है, कैसे स्टॉक पिक करेंगे। तो इसीलिए आप स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ। तो अब भाई वाली बात, तो भैया स्मॉल कैप क्यों गिर रहा है वो समझ गए, और बॉटम के पास, तो बॉटम तो भगवान ही बता सकते हैं। बेस्ट टाइम क्यों होता है इन्वेस्टमेंट का वो मैंने बता दिया। तो भैया ये सारी वो कहानी है जिसके आधार पर हम कहीं ना कहीं बॉटम के पास हैं। जो डर गया वो मर गया, प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। एफआईआई की स्टोरी मैंने बताई दी, किस तरीके से उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में ही एंट्री बढ़ाई है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके आधार पर आप बिना डरे अपने इन्वेस्टमेंट का अपने आधार पर विचार कर सकते हैं। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो जगह जगह शेयर कर दीजिएगा।